अमेरिका के ईरान के खिलाफ रात में फिर हमले। ईरान की बंदरगाहों को जाने और आने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात पर हमले किए गए। ईरानी शहर हंगाम, बमपोर, बंदर अब्बास, केश कशम, होर्मुज़गान, सिद्दीक और हाजियाबाद में भी धमाके। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब के उर्दन, बहरीन और कुवैत पर जवाबी हमले। बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े की कमांड, ईंधन और साजो सामान मराकज़ को तबाह करने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। उर्दन की फौज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा। मुआहदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की नई धमकी। दावा किया कि मंगल को ईरान के साथ बातचीत हुई जिसमें तेहरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगर अमेरिका ये समझता है कि उसके हमले और नाकाबंदी तेहरान को मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर देंगे तो वो गलती पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबी अमल से बॉयकॉट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात के बाद आईनी फोरम का इनेकाद होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर कश्मीरी अवाम फैसले करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मुतालबात 100% पूरे किए। आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात के लिए नहीं होते। अब इस एहतजाज को ख़त्म करें, आए बात करें। निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में MQM और बानी MQM वाली सियासत नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक वहीं मौजूद रहने का ऐलान। बिलावल भुट्टो को सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल तय कर लिया गया। 19 जुलाई को नवाज शरीफ मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने स्पीकर से कमेटियों में वापसी से मुतालिक कोई राबता नहीं किया। तहरीक-ए-इंसाफ ने कमेटियों में वापसी का कोई फैसला नहीं किया। कमेटियों से निकलने का फैसला बानी PTI का था, वही इसको वापस ले सकते हैं। 25 की रोटी 35 का नान। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करती रह गई। लाहौर में नान बाइयों ने कीमतें बढ़ा भी दी। रोटी की कीमत में 9 रुपये और नान की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया कि 20 किलो आटा 2400 रुपये का है। अगर हुकूमत ने उनकी कीमत पर रोटी फरोख्त न करने दी तो तंदूर बंद कर देंगे। DG फूड का कहना है कि वक्त के साथ साथ गंदम के रेट कम किए जाएंगे। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा होकर 3000 रुपये का हो गया। कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपये का हो गया। तंदूर पर रोटी 40 रुपये में फरोख्त हो रही है। कराची के इलाके लियारी फूलपट्टी लेन में ज़ेर तामीर इमारत पर क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम क्रैकर फेंक कर फरार हो गया। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक हमले में रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिविल अस्पताल में कारकुनों की आयादत। कहा, जमात इस्लामी लियारी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी।
CTD खैबर पख्तूनख्वा मुस्तकिल नफरी जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बलूचिस्तान से भी पीछे होने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक CTD बलूचिस्तान में 1827 मुस्तकिल अहलकार तैनात हैं, जबकि KP में सिर्फ 25% मुस्तकिल मुलाजमीन हैं। KP में CTD का कोई मुस्तकिल ज़िलाई दफ्तर मौजूद नहीं, सिर्फ 17 बुलेट प्रूफ डबल कैबिन गाड़ियाँ हैं, जबकि बलूचिस्तान के पास 42 बुलेट प्रूफ डबल कैबिन गाड़ियाँ हैं। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां और एक जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतादिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज हैं। अमेरिकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल 40 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। डेमोक्रेट्स ने बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स को न सिर्फ ईरान जंग पर एतराज़ है, बल्कि अमेरिका और इसराइल की अफवाज एक दूसरे के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने से मुतालिक शिकों पर भी कड़ी तनकीद की है। ट्रंप इंतजामिया ने $1 ट्रिलियन से जायद मालियत का बिल तजवीज़ किया है। 100 रुकनी सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार थे। इराक़ी वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप इराक़ के नए वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ नजर आए, अच्छा लीडर करार दिया। कहा इराक़ी वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में बेहतरीन काम सर अंजाम दिया, वो अपने ओहदे पर तवील अरसे तक रहेंगे। इराक़ के साथ मजबूत शराकत दारी करने जा रहे हैं। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां जल्द इराक़ में काम करेंगी। इराक़ को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हुआ तो हम मौजूद हैं। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने कहा कि इराक़ में अवाम की इजारादारी कायम होगी, किसी तंजीम या जमात को मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं। इराक़ी सरजमीन पर मुसल्लह अफवाज के सिवा किसी भी इदारे या ग्रुह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। माजी नहीं, मुस्तकबिल पर बात करना चाहते हैं। गजा शहर में इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गजा में इसराइली हमलों में 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। खैरपुर कोट डीजी में फ्लोर मिल पर छापा, गंदम की 3260 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बरामद गंदम की बोरियां सरकारी गोदाम मुंतकिल। कहा गंदम की ज़ख़ीरंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत पैदा नहीं होने देंगे। बहावल नगर के थाना मरवट के इलाके में चरवाहे से मुबैना बदफेली और तशद्दुद। मुतासरा नौजवान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत तशवीशनाक। मुकदमा दर्ज, 6 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 फरार। मुल्जिमान की तलाश जारी है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने तशद्दुद किया, बदफेली के बाद जहरीली चीज़ पिलाई। मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत की भेड़ें। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में पहुंचा दिया। स्पेन 16 बरस बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे की कोशिश के बावजूद गोल न कर सके। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें आज रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। और इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में कश्मीर, बालाई KP के शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने की पेशगोई।